महंगाई के सताए आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 11 रुपए लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। कीमतों में नोटिफिकेशन जारी। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर मिला जुदा रद्द अमल सामने आया है। आपको बता रहे हैं, महंगाई के सताए आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ जारी कर दिया गया है। पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 11 रुपए लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि डीजल 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत में कमी पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल गया। मुल्तान के शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, जानेंगे नुमाइंदा राना बिलाल से। राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए खुशखबरी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत में जो है वो 8 रुपये कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत पहले 331 रुपये 38 पैसे थी फी लीटर के हिसाब से, अब जो है 8 रुपये कमी के बाद जो है पेट्रोल 323 रुपये 38 पैसे फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम हाई स्पीड डीजल की बात करें तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी जो है वो 11 रुपये कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल पहले 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, अब हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है वो 318 रुपये 18 पैसे कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से जो है वो पेट्रोल पंप पर आए शहरियों का क्या रद्द अमल है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ज़्यादा बढ़े और कम उस पर वो किया जाए। ठीक है, आप किसी चीज़ को उठा के देख लें, जब वो बढ़ती है तो वो 100, 150, 250 या 80 रुपये के हिसाब से बढ़ती है। कम करते हैं 10-20 के हिसाब से। ठीक है, खुशी की बात है, पर इसमें कहाँ खुशी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर 10-15 रुपये कम कर दिए तो इसमें कोई भी इनके फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब बढ़ा रहे हैं तो वो 100-150 के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, 26 रुपये बढ़ रहे हैं, 30 रुपये बढ़ रहे हैं। हफ्ते में या महीने में 2-3 बार पेट्रोल बढ़ा है, तो 10 रुपये कम करने या 12 रुपये या 15 रुपये कम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है, पेट्रोल पंप पर आए शहरियों का, कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो 20 रुपये 26 पैसे 30 रुपये 35 रुपये इस तरह हिसाब से बढ़ाई जाती है। जब कमी होती है तो सिर्फ 8 रुपये फी लीटर के हिसाब से कमी की गई है। कहीं खुश भी दिखाई दे रहे हैं तो कहीं हुकूमत से नालां भी दिखाई दे रहे हैं। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे। जो हुकूमत जो कारी पे जुल्म कर रही है, जुल्म की इंतहा कर दिया गरीब आदमी के लिए। अमीर को कोई नहीं पूछता, 30 रुपये 40 रुपये बढ़ते हैं और 8 रुपये ख़त्म करके कमती करके लोगों को बताते हैं हमने पेट्रोल कमती कर दिया। ये तो अवाम पे जुल्म है ना, इसलिए इस अदारे में इस मुल्क में पूछने वाला कोई आदमी नहीं है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? वफाकी हुकूमत की जानिब से 8 रुपये पेट्रोल और 11 रुपये हाई स्पीड डीजल में कमी की गई है, क्या मुतमिन नज़र आ रहे हैं? भाईजान, मुतमईन की तो बात ये है, अब इन्होंने जो तेल की कीमत बढ़ाई थी वो 26 रुपये थी। अब इन्होंने वही बात है कि एक चीज़ की 3 गुना कीमत बढ़ा के 1 गुना कम कर देते हैं। ये आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं हुक्मरान, इनको गरीबों का एहसास बिल्कुल नहीं है। हुकूमत से जो है वो मुतालबा भी करते दिखाई दे रहे हैं कि लिहाजा जो जिस हिसाब से कीमतें बढ़ाई जाती हैं उसी हिसाब से कमी की जाए, ना कि 10% कीमतें बढ़ाई जाएं और 1% कमी की जाए। कीमतें जब पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हैं तो ओवरऑल हर चीज़ की कीमत में जो है वो हमें इजाफा देखने में आता है। जब कमी की जाती है तो किसी चीज़ में जो है वो ये जो माफिया है, जिन्होंने हर चीज़ की कीमत बढ़ाई हुई है, खुद साख्ता महंगाई की हुई है, ये कमी नहीं करते। अब यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और कमी की जाए ताकि ये महंगाई पर काबू पाया जा सके। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। उधर जहानिया में अरसे दराज से फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर तब्दील ना किए गए। इलाका मकीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर है, बीमारियां फैलने लगी। फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई के नाकिस इंतजाम भी हैं। मजीद जानेंगे अमजद हुसैन बुटर से। अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहानिया और इसके नवाई इलाकों में जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो इंतहाई मुज़रे सेहत हो चुका है, जिससे जो शहरी है उनमें बीमारियां फैल रही हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से जगह जगह जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए गए हैं, लेकिन उनके भी फ़िल्टर चेंज नहीं किए गए, जिससे जो पानी है वो आलूदा हो चुका है, जिससे जो शहरी है वो बीमार होना शुरू हो गए हैं। मेरे साथ भी इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात कर लीजिए। बताइएगा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर अभी आपने पानी भरा है और पानी का ज़ायका क्या है और इस हवाले से क्या कहेंगे?
पानी का जायका तो नहीं है। आज तकरीबन महीना काफ़ी चिर हो गया है, ये इसका पानी ठीक नहीं जा रहा, क्योंकि हम पीते हैं पेट में दर्द हो जाता है और पानी की ना हालत वह पहले जैसी नहीं है। पहले इन्हों को चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हर महीने 2-4 महीने बाद इस फिल्टर को चेंज करना चाहिए और मुल्क के बारे अच्छा सोचे, क्योंकि इधर से हर गरीब और अमीर बंदा पानी भरने आता है, क्योंकि डेली का सिस्टम है ये। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी है कि इनके जो फिल्टर हैं वो तब्दील किए जाए। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, मजीद इससे बात करिए। बताइएगा कि फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी कैसा है और क्या कहेंगे? पानी का जायका पहले से चेंज है, लेकिन जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमारी दरख्वास्त है इंतजामिया से कि टाइम पे इसका फिल्टर चेंज किया जाए, ताकि बीमारियां पैदा ना हो और आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, इनका ये कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई के नाकस इंतजामात हैं और इसके अलावा ये भी इनका कहना है कि इससे जो बीमारियां हैं वो भी फैल रही हैं और शहरियों ने ये भी मुतालबा किया है कि जो इसके फिल्टर है वो तब्दील किए जाए और ताकि जो शहरी है उससे जो साफ पानी से मुस्तफीद हो सके। जी टेस्ट को तब्दील किया जाए। अमजद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे वबाई मर्ज आशूब चश्म के हवाले से। कोटा 2 में आशूब चश्म की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। आशूब चश्म का मर्ज बढ़ते ही ऐनकों का कारोबार चमक उठा। अवाम इन्फेक्शन से बचने के लिए ऐनक का इस्तेमाल करने लगे हैं। तफसीलात जानेंगे शफकत मलाना से। शफकत, बताइएगा। आशूब चश्म ने एक नई वबा फैली है, उसके पेश नज़र यहाँ पे जो पठान ऐन के फरोख्त करने वाले हैं उनके पास भी शहरियों का रश लगा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर और हुकूमत की जानिब से बार बार आवाम को आगाही दी जा रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्यों गिना आया खड़े हुए, क्या मामला है? तो आपको एक नमी बीमारी है आशूब चश्म उनका पता है, कहना क्या मामला है? वास्ते गिनना बदे डॉक्टर ने आके भाई सैन का इस्तेमाल करो नहीं बचने वास्ते। फिलहाल इन्हें कोई मतलब इलाज तक है नहीं है, यो ऐन का इस्तेमाल करना पाया। जी बिल्कुल, मजीद हमारे साथ वो पठान भी मौजूद हैं, उनसे जानते। खान साहब, बताइएगा आपके पास ये नया जो मर्द आया है उसके बाद कितना इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हुआ, लोग आते हैं ज्यादा अपना आंखों के लिए, नकली थे हिफाजत के लिए, ज्यादा मरीज भी आते हैं अस्पताल से, किसी का आंखें खराब होते, लोग बहुत सारा आते हैं। जी बिल्कुल, ये शहरी और ऐनक बेचने वाले पठान भी हमारे साथ मौजूद थे। शहरी का कहना था कि आंखों की बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर की जानिब से ऐनक का कहा जा रहा है। उसके साथ साथ ये जो पठान है इनका भी यही कहना है कि जिस दिन से ये बीमारी आई है इनके ऐनकों के काम में तेजी आ गई है। लोग बेदर पे यहाँ पे ज्यादातर मरीज लोग हैं जो आंखों के मर्ज में मुब्तला है आशूब चश्म में, वो ज्यादातर यहाँ पे ऐनकें खरीदने आ रहे हैं। जी शफकत, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं मुल्तान के वासियों के लिए अच्छी खबर। पुल वासिल पर नया यूटिलिटी स्टोर्स खोल दिया गया है। नए यूटिलिटी स्टोर में जरूरियात की तमाम अशिया मौजूद हैं। मजीद जानेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए उनके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पुलवासिल के करीब एक यूटिलिटी स्टोर जो है बना दिया गया है। अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो यहाँ से जो है 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे है। अब आवाम को जो है यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है मुहैया होंगी। मेरे साथ मज़ीद यहाँ पे रीजनल मैनेजर जो हैं साजिद हुसैन मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये इनॉग्रेशन की है नया यूटिलिटी स्टोर की पुलवासिल पे। तो ये सराउंडिंग एरिया के जो अवाम हैं उनके लिए एक सहूलत है। और इसके अलावा बाकी जो है हमारा इसमें BISP जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी कंटिन्यू है और बाकी सोनी धरती है वो भी कंटिन्यू है। तो उसमें मैं अपना आपके चैनल के दोस्तों से एक मैसेज दूंगा पब्लिक को कि जो हमारे BISP के कस्टमर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना ओरिजिनल CNEC जो है वो लेकर आएँ, ताकि उनको जो है वो कोई डिस्कम्फर्ट का सामना ना करना पड़े। तो उसमें बेसिकली BISP की तरफ से एक जो है वो PMT रेशियो है, अप्रॉक्सी मीन्स जो है वो टेस्ट है, वो 40 या 40 से बिलो हो तो वो लोग एलिजिबल हैं इसमें। उसके लिए उनको आटा जो है वो सस्ता है, घी सस्ता है, दालें हैं और चीनी जो है वो मार्केट से काफ़ी सस्ती है। घी उनको जो है 355 रुपीज़ में मिलेगा, शुगर जो है वो 101 में मिलेगी और आटा 648 में मिलेगा। जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो है उसमें जो लोग एलिजिबल हैं वो हमारी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट है उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया है जिसमें जो स्कोर है 40 या 40 से बिलो है तो वो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए।
جی بالکل، جو نیا یوٹیلیٹی سٹور آج اس کی اوپننگ تھی، عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. آس پاس کی جو شہری 4 سے 5 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جایا کرتے تھے، اب وہ اپنے ہی علاقے میں ادھر آ کے چیزیں سستے داموں میں خرید سکتے ہیں. جی الیشا، بہت شکریہ. اب بات کریں گے حلقہ بندیوں کے حوالے سے. عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں اور حلقہ بندیاں تبدیل ہونے کے بعد امیدواران کے صف بندی بھی تبدیل کر دی گئی. جماعت اسلامی نے اپنے امیدواران سے جاری کردہ ٹکٹ واپس لے لیے ہیں. ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی کی روحی سے گفتگو میں کیا کہنا ہے، جانیں گے جنید انور سے. جنید، بتائیے گا. آج بالکل الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کے بعد سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے جو پارٹی ٹکٹس اور امیدواران جو ہیں ان کے حلقوں پر ریویو لیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے جو پارٹی ٹکٹ جاری کیے گئے تھے ضلع ملتان کے امیدواران کو، اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے پارٹی کی جانب سے ریویو لیا جائے گا اور جو فی الحال جو پارٹی ٹکٹس ہیں ان کو واپس لے لیا گیا. اس وقت ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی موجود سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، نئی حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری کے آخر میں جو انتخابات کا بھی اعلان کیا سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر پارٹی ٹکٹس جو جماعت نے جاری کیے تھے اب اس پر دوبارہ ریویو ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ملتان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ ملتان کے اندر 13 صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں، جس میں سے اب ایک کم ہو گئی ہے اور 12 صوبائی اسمبلی کی نشستیں رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے نشستوں میں کافی ساری جو ہے نا جی تبدیلیاں آئی ہیں. تو اس وجہ سے ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے، جو ہم نے 11 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے، ان کو پارٹی ٹکٹ دیے تھے، اب ان کے حلقہ جات میں کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم چند روز کے اندر ہی یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اس کے اندر ریویو کر کے ہم نے اگر کوئی چینجز لے کر آنی ہے تو وہ چینجز ہم لے کر آئیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ ابھی فی الحال وہ پارٹی ٹکٹس جو ہے نا جی وہ ایک قسم کے ہم ڈیفینیٹ نہیں رہے، کیونکہ پہلے تو ہم نے وہ دے دیے تھے، اب دوبارہ جو ہے نا جی اس پر ریویو کیا جائے گا. اور لیکن یہ کہ جماعت کی جو پالیسی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے نام نشان پر، اپنے پلیٹ فارم پر اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں، بنیادی طور پر ہم اپنی اسی پالیسی پر چلیں گے. حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ امیدواران اور کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اب اعتراضات بھی جمع کروائے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملتان کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کوئی اعتراضات موجود ہیں؟ جی اعتراضات تو اگرچہ کہ جو ہے کیے جائیں تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی اس طرح ہوئی ہے کہ ملتان پاکستان کا ووٹوں کے حساب سے 5واں بڑا شہر ہے اور اس کی ایک نشست کم کر دی گئی ہے، اور دوسری جگہ پر پاپولیشن کی بنیاد پر کیونکہ جو ہے نا جی نشستیں تقسیم ہوتی ہیں، نہ کہ جو ہے وہ ووٹرز کی بنیاد پر نشستیں تقسیم. ووٹرز کی بنیاد پر اگر نشستیں بنتی تو ملتان کی نشست کم نہ ہوتی. اب ملتان کی ایک نشست کم ہوئی ہے، تو یہ اس حوالے سے ہم اگر چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جس طریقے سے ایک نشست کم کر کے بہت ساری قطع برید کی گئی ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم اگر کہیں ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم ضرور اس پہ رجوع کریں گے. ہاں جی بالکل. ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے نئی حلقہ بندیوں کے بعد اپنے امیدواران کا دوبارہ سے جائزہ لے گا اور نئے پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ جاری کرے گی. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ملتان کی جو ایک نشست کم کی گئی ہے، اس پر وہ جو ہے وہ اعتراض کا حلقہ بندیوں کے ساتھ ساتھ اس نقطہ پر بھی اعتراض کا حق رکھتے ہیں کہ ووٹرز کی تعداد پر جو ہے وہ ضلع ملتان کی جو نشست ہے وہ کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ملتان جو ہے وہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے ووٹوں کے حساب سے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیٹ کم ہونے سے بھی جو ہے وہ حلقہ بندیاں کافی حد تک جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں. جی جنید، بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز.